हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिकेशन क्या होता है। इसके बाद हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर इसकी ऑब्जेक्टिव्स और फिर लास्ट में देखेंगे हम इसका इम्पोर्टेंस। तो देखते हैं कम्युनिकेशन क्या होता है। जो वर्ड कम्युनिकेशन होता है वो हमारा ड्राइव किया गया है लैटिन वर्ड से, जिस कम्युनिस से, जिसका मतलब होता है टू शेयर। हैंस द कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड। कम्युनिकेशन को हम बोलते हैं एक्सचेंज करना, अपने फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को और इमोशन को दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बीच में। ओके, इट इज़ अ प्रोसेस थ्रू विच टू और मोर पर्सन एक्सचेंज आइडियाज़। जो प्रोसेस होता है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा पर्सन अपने आइडियाज़ को एक्सचेंज करते हैं और क्रिएट करते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड हारमोनियस रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन इज़ कम्प्लीटेड। कम्युनिकेशन को कब कम्प्लीटेड माना जाएगा? जब रिसीवर उसको अंडरस्टैंड करेगा मैसेज को सेम सेंस में। जैसे किसी ने किसी को मैसेज कम्युनिकेट कर दिया और उसको जो रिसीवर ने उसी सेंस में समझा जिस सेंस में उसको वो सेंडर ने भेजा था, तो वहाँ पे जाके हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट होता है। ओके, तो कुछ ऑथर्स की ने कुछ डेफिनेशन दी है, वो देखते हैं। इन द वर्ड ऑफ WH न्यूमैन एंड CF समर, इन्होंने बोला था कि कम्युनिकेशन एक्सचेंज होता है फैक्ट्स को, आइडियाज़ को, ओपिनियंस को और इमोशंस को बाय दो और दो से ज़्यादा आदमियों के बीच में। ओके, अकॉर्डिंग टू थियो हेमन ने क्या बोला था कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन को पास करना, उसको अंडरस्टैंड करना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। ओके, लास्ट वन जो हमारी डेफिनेशन है वो दी थी हमारी पीटर लिटिल ने। उन्होंने बोला था कि कम्युनिकेशन वो प्रोसेस है जिससे इंफॉर्मेशन हमारी ट्रांसमिटेड होती है बिटवीन टू इंडिविजुअल और एक ऑर्गेनाइजेशन के बीच में, एंड द अंडरस्टैंडिंग रेस्पॉन्ड रिजल्ट। तो वो हो गई हमारी कम्युनिकेशन की डेफिनेशन। अब हम देखते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है एग्जिस्टेंस ऑफ ए टू पार्टीज। कम्युनिकेशन करने के लिए कम से कम दो आदमियों का होना ज़रूरी है। दो हो या दो से ज़्यादा आदमियों का, एटलीस्ट टू या मोर देन पर्सन होने ज़रूरी है। ओके, और ये हमारा टू वे प्रोसेस होता है। टू वे प्रोसेस ऐसे कि सेंडर ने मैसेज किसी को भेजा और रिसीवर ने उसको लिया, तो जो उसको अंडरस्टैंड कर रहा है उसी तरीके से अंडरस्टैंड कर रहा है, तभी जाके हमारी कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है अच्छे से। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन है वो हमारा कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ऐसा तो नहीं है कि आज हमने किसी के साथ, जैसे किसी के साथ हमने बात की तो उसके बाद हम किसी से बोलेंगे ही नहीं। तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, ये हमारा चलता ही रहता है। एग्जिस्टेंस ऑफ मैसेज, अगर हमारा कोई मैसेज होगा, हमें किसी को कुछ बताना होगा, तभी हम किसी के साथ कम्युनिकेट करेंगे। बिना किसी मैसेज के हम क्या ही कम्युनिकेशन करेंगे। तो इसमें मैसेज का एग्जिस्ट होना ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन में भी वर्बल और नॉन वर्बल। कम्युनिकेशन हमारा वर्बल भी होता है, नॉन वर्बल भी होता है। यह हमारा कम्युनिकेशन में भी रिटन, ओरल और गेस्चर्स मीन्स डिपेंडिंग द नीड्स ऑफ द मैसेजर। मतलब ये हमारा डिपेंड होता है कि मैसेज हमें किस टाइप से भेजना है। जैसे किसी ने हमसे कोई क्वेश्चन पूछा और हमने नाड़ हिला दी, अपना सर हिला के, तो हम बता सकते हैं कि हाँ मैं इस बात से सहमत हूँ। तो हमने गेस्चर्स के उससे हमने दे दिया। ओरल भी होता है, बहुत सी बार हम रिटर्न में मेल वगैरह लिख के भेजते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह, या फिर अपना फ़ोन पे बात करते हैं, तो वर्बल हो गया। तो ये हमारा दोनों टाइप से होता है, गेस्चर्स से भी होता है, अपने गेस्चर्स के उससे जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसी टाइप से हम अपना कम्युनिकेशन करते हैं। कम्युनिकेशन ऑलवेज एग्जिस्ट, कम्युनिकेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। जो कम्युनिकेशन है वो हमारा अनअवॉइडेबल फिनोमिना है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा एग्जिस्ट करता है। अगर कोई पर्सन बात नहीं कर रहा है, बिल्कुल चुप है, तो उसके फेस के एक्सप्रेशन से, उसके पॉजिटिव गेस्चर से, या फिर उसके बिहेवियर से, मतलब उसके साइलेंस होने के बाद भी हम उसका पता लगा सकते हैं कि उस पर्सन का एटीट्यूड क्या है। उसको मतलब कोई बात हम बता रहे हैं कि उसको वो बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, तो उससे भी हम उसका पता लगा सकते हैं। ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये पूरी यूनिवर्स में अप्लाई होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पे कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बाकी जगह पे नहीं होगा। वो हमारी प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो, नॉन प्रॉफिट हो, या फिर कहीं पे भी हो, ये हर जगह एग्जिस्ट होता है। फिर मोड ऑफ ए क्रिएटिंग ह्यूमन रिलेशनशिप। कम्युनिकेशन जो है वो क्रिएट करता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बाय गिविंग इंफॉर्मेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग अदर।
जो बिजनेस एंटरप्राइज होते हैं क्रिएट डेवलप रिलेशनशिप विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की वजह से वो अच्छा रिलेशनशिप बनाने में सक्षम होते हैं। तो कम्युनिकेशन इज अ इंटरडिसिप्लिनरी साइंस। तो देखते हैं इंटरडिसिप्लिनरी क्या होता है। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब होता है जहाँ पे इन्वॉल्व होती है मोर देन वन ब्रांच ऑफ नॉलेज। एक किसी ब्रांच की काफ़ी सारी मतलब कहीं बहुत सारी ब्रांच की नॉलेज को हम इंटरडिसिप्लिनरी बोल देते हैं। इसमें जो साइंस है तो ये काफ़ी इंटरडिसिप्लिनरी साइंस, जैसे कि हमारा एंथ्रोपोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं स्टडी ऑफ बॉडी लैंग्वेज। सोशोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस में हम स्टडी करते हैं वोटिंग बिहेवियर के, और साइकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं किसी के एटीट्यूड के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमारा है कम्युनिकेशन, जो है हमारा गोल ओरिएंटेड प्रोसेस होता है। बिना किसी गोल के हम किसी से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, मतलब कुछ ना कुछ हमारा गोल होगा, कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, इसी वजह से हम किसी से कम्युनिकेट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे हमारी ख़त्म हो गई इसकी करेक्टरिस्टिक्स। इसके बाद हम नेक्स्ट पे मूव करते हैं हमारे इसके ऑब्जेक्टिव्स। इसके ऑब्जेक्टिव और फंक्शन क्या होते हैं कम्युनिकेशन की। सबसे पहला इसका ऑब्जेक्टिव है टू गिव राइट इन्फॉर्मेशन। इसका जो मेन पर्पज़ होता है कम्युनिकेशन का वो होता है कि ट्रांसमिट करना राइट इन्फॉर्मेशन को राइट पर्सन को उस मैनर में जिससे वो अच्छे से उसको समझ सके और अच्छे से उसका रेस्पॉन्स कर सके। उसी को ही हम कम्युनिकेशन कहते हैं। ऐसा तो नहीं है कि हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं बट उसको समझ में नहीं आ रहा है हम कहना क्या चाहते हैं, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन का कोई मतलब ही नहीं होगा। तो कम्युनिकेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उद्देश्य क्या होता है कि किसी पर्सन को राइट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना जो हम उसको बताना चाहते हैं उसके बारे में। नेक्स्ट है हमारा प्रमोट कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग। जो हमारा टू वे कम्युनिकेशन होगा हमारा प्रमोट करता है कोऑपरेशन एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग मैनेजर और वर्कर्स। अगर हमारा अच्छे से कम्युनिकेशन नहीं होगा, अगर हमारा किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक बेटर कोऑर्डिनेशन है, बेटर कोऑपरेशन है, दोनों के दोनों मतलब सुपरवाइज़र और सबऑर्डिनेट के बीच में अच्छा कोऑपरेशन है, उन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो वहाँ पे मतलब कम्युनिकेशन मदद करता है उन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन बनाने में। ओके, नेक्स्ट है जो हमारा कोऑर्डिनेट अमंग बिजनेस एक्टिविटीज़। जो कम्युनिकेशन है वो हमारा मदद करता है कोऑर्डिनेशन बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने में एक बिजनेस एक्टिविटीज़ में, जैसे सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का बेटर कोऑर्डिनेशन बनाने के लिए ये काफ़ी हेल्पफुल होता है किसी इंडिविजुअल के साथ या ग्रुप के साथ। उसमें हमारा कम्युनिकेशन का जो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव होता है ये हमारा होता है कोऑर्डिनेशन बनाए रखना। डेवलपमेंट ऑफ ए मैनेजरियल स्किल। जो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन होता है वो प्रोवाइड करता है हमारे वेरियस इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू द मैनेजर। तो जो हमारा ये होता है कम्युनिकेशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है एक ये भी होता है कि ये हमारा बेटर मैनेजरियल स्किल को डेवलप करता है। अगर अच्छा कम्युनिकेशन होगा तो अच्छी हमारी मैनेजरियल स्किल होगी। नेक्स्ट जो है हमारा है टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कम्युनिकेशन का वो ओनली ये नहीं है कि हम अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी पॉलिसीज़ को, रूल्स को, ऑर्डर को, बट ये हमारा मदद भी करता है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन इन कम्युनिकेशन। ये हमारा प्रोवाइड हेल्पफुल टू डिस्करेज ऑफ स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, रूमर्स, गॉसिप्स एंड इमोशनल टेंशन। मतलब बहुत सी बार हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, तो कम्युनिकेशन उसमें हेल्पफुल होता है कि बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट होता है हमारा टू इन्फ्लुएंस द एम्प्लॉयज़। कम्युनिकेशन एम्स एट द ट्रांसमिशन इंफॉर्मेशन टू चेंज द बिहेवियर ऑफ द रेसिपिटेंट्स। इनका जो एम होता है वो इन्फ्लुएंसिंग, परसुइंग, मोटिवेशन एंड एक्टिविटी टुवर्ड द डिज़ायर। जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन की इच्छा है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोल को बनाने में मदद करता है। नेक्स्ट है टू मेंटेन रिलेशनशिप विद एक्सटर्नल पार्टीज़। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा, इसका एक ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो हम बाहर के जो भी ट्रेडर्स हैं उनके साथ अच्छा रिलेशनशिप बना सकते हैं, अपने कस्टमर्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारा कम्युनिकेशन। विदाउट कम्युनिकेशन हम अपने बिजनेस को बिल्कुल भी रन नहीं कर सकते। नेक्स्ट है हमारा क्विक डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अगर हमारा अच्छा इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होगा हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उसमें हम अच्छा कम्युनिकेशन होगा, बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, तो हम डिसीज़न भी काफ़ी फास्टली ले सकते हैं अपने कम्युनिकेशन की मदद से। ओके, तो ये हो गई हमारी
ऑब्जेक्टिव्स। अब नेक्स्ट चलते हैं हम इसकी इम्पोर्टेंस पे। इम्पोर्टेंस क्या होती है हमारी कम्युनिकेशन। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंस होती है वो होती है कम्युनिकेशन इज़ मस्ट फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। कम्युनिकेशन हमारी बिल्कुल मस्ट सबसे ज़रूरतमंद चीज़ होती है किसी ऑर्गेनाइजेशन का स्मूथ वर्क फ्लो करने के लिए। जो एग्जिस्टेंस ऑफ वर्कर सक्सेस और फेलियर ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस और फेलियर हमारे कम्युनिकेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करते हैं। अगर किसी कंपनी के अंदर अच्छा कम्युनिकेशन है सब वर्कर के साथ, उनका सबऑर्डिनेट्स का, सुपीरियर का काफ़ी अच्छा कम्युनिकेशन है, तो उसमें जो है हमारा वर्क फ्लो भी स्मूथ होगा। जैसे कि अच्छा है तो उसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी स्मूथली ट्रांसमिट होगी तो डिसीजन मेकिंग या फिर कुछ भी उनको करना होगा वो भी काफ़ी इफेक्टिवली होगी। अगर उनका अच्छा नहीं है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है, तो उसमें उनका डिस्प्यूट होने का काफ़ी चांसेस रहते हैं, तो उससे हमारा ऑर्गेनाइजेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। एक होता है हमारा नेक्स्ट हेल्पफुल टू मैनेजमेंट इन अ डिसीजन मेकिंग विद द हेल्प ऑफ ए इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन के इफेक्टिव सिस्टम की वजह से हम अपने डिसीजन मेकिंग अपने टाइमली ले सकते हैं। अगर हमारा कम्युनिकेशन अच्छा है किसी बिजनेस में, उसमें डिस्प्यूट नहीं है, सब मिलजुल कर रहते हैं, तो उसमें डिसीजन मेकिंग लेने में कभी भी डिले नहीं होगा। ये हमारा मैनेजमेंट में डिसीजन मेकिंग को लेने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इट लीड टू हाई मोरल एंड मोटिवेशन। तो मोटिवेशन इज़ अ की टू सक्सेस इन ऑर्गेनाइजेशन। मोटिवेशन होती है जो हमारी सक्सेस, किसी भी चीज़ को हमें सक्सेस करना है, किसी चीज़ पे हमें सक्सेसफुल होना है, तो उसके लिए जो हमारी मस्ट चीज़ है वो हमारी मोटिवेशन है। सो मोटिवेटेड एम्प्लॉय आर द बिगेस्ट असेट्स। अगर हमारे एम्प्लॉयज़ हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेटेड है तो वो अपना 100% देंगे। बट अगर डीमोटिवेटेड है, उनको काम में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा है, तो वो अपना 100% नहीं देंगे। उससे हमारी कंपनी का टाइम भी बेकार होगा, बर्बाद होगा एकदम से। तो जो हमारा कम्युनिकेशन है वो हमारा मदद करता है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने में, और अगर अच्छे से मोटिवेशन मिलेगा, ये हमारे एम्प्लॉयज़ के एटीट्यूड को चेंज करने में भी काफ़ी हेल्प होता है कम्युनिकेशन। क्योंकि अगर किसी को किसी चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है और किसी ने उसको अच्छे से उसको कम्युनिकेट करके बता दिया कि इस चीज़ का ये फ़ायदा हो सकता है, तो उस अगले बंदे के दिमाग में आ जाएगा हाँ भाई इसे करेंगे तो फ़ायदा मिलेगा। ओके, तो ये हमें मोटिवेट करने में भी हेल्पफुल होता है। कम्युनिकेशन ब्रिंग कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन की मदद से हम अपनी बेटर अंडरस्टैंडिंग बना सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और उनको गोल को अचीव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होता है। कोऑर्डिनेशन बनता है, कोऑपरेशन बनता है हमारे अपर लेवल लोअर लेवल के पर्सन के बीच में। कम्युनिकेशन हेल्पफुल इन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। कम्युनिकेशन जो है हमारा हेल्पफुल होता है डेलीगेट करने में अथॉरिटी और रेस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे हमें किसी को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट करनी है, विदाउट कम्युनिकेशन हम किसी को डेलीगेट नहीं कर पाएंगे अपनी अथॉरिटीज़ को। अगर कम्युनिकेशन है, हमने किसी को अपनी अथॉरिटीज़, अपने काम दूसरे बंदे को सौंप दिए, तो उसके बाद उसका फीडबैक भी दे पाएगा कि भाई हाँ इसने अच्छा किया या नहीं किया, कुछ उसने मतलब उसका फीडबैक भी जब भी दे पाएंगे हम, जब हमारे पास कम्युनिकेशन होगा, किसी भी टाइप का वर्बल हो, गेस्चर हो या नॉन वर्बल हो। ओके, तो कम्युनिकेशन ये हेल्पफुल करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज़ में। तो नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन लीड्स टू प्रमोट डिसीजन एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन। तो इन दिस डेज ओवर टफ कॉम्पिटिशन वन हैज़ टू मेक बेस्ट एंड प्रमोट डिसीजन फॉर विच इफेक्टिव सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। मतलब फ़िलहाल के डे में काफ़ी टफ कंपटीशन है, अगर हमारा बेटर कम्युनिकेशन होगा तो तभी हम अच्छे डिसीज़न ले पाएंगे। तो ये हमारा हेल्पफुल होता है डिसीज़न मेकिंग में। अगर अच्छा किसी कंपनी में अच्छा कम्युनिकेशन है तो वहाँ पे हमें टाइम भी काफ़ी कम लगेगा, हमें इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने में भी काफ़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि हम अपने एम्प्लॉयज़ से भी मदद ले सकते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा कम्युनिकेशन एंश्योर एन इफेक्टिव लीडरशिप। तो एन इफेक्टिव लीडरशिप मीन्स फ्रीली एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, फीलिंग, ओपिनियन एंड ग्रीवेंसेस बिटवीन ऑफिसर्स एंड सबऑर्डिनेट। इफेक्टिव लीडरशिप का मतलब होता है कि कोई भी आदमी फ्रीली एक्सचेंज कर पा रहा है अपने आइडियाज़ को, फीलिंग को, ओपिनियंस को, अपने ग्रीवेंसेस को बिटवीन ऑफिसर्स एंड सबऑर्डिनेट।
अगर हमारी ऑर्गेनाइजेशन में इफ़ेक्टिव लीडरशिप होगी, मतलब कि जैसे कोई लीडर है वो अपने से नीचे वाले की भी सुन रहा है, तो वो काफ़ी अच्छा होता है हमारा, क्योंकि हमें बहुत सी बार अपने से छोटों को भी सुन लेनी चाहिए, क्योंकि वो अच्छे आइडियाज़ को भी हमें प्रोवाइड कर देते हैं। तो कम्युनिकेशन में इंश्योर होता है एन इफेक्टिव लीडरशिप। तो सबसे लास्ट वाला हम देख लेते हैं, कम्युनिकेशन इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स। जिन ऑफिसर्स का जो ऑफिसर्स हमारे ओपन माइंडेड होते हैं, जिनका सॉफ्ट ग्रेसफुल होता है, क्लियर कम्युनिकेशन होते हैं, वो ईज़िली विन कर लेते हैं एम्प्लॉयज़ के विश्वास को, या फिर मतलब ईज़िली वो अपने एम्प्लॉयज़ से, अपने वर्कर से काम करवा लेते हैं। जैसे कोई ऑन द अदर हैंड दोज ऑफिसर हु डो नॉट नो द आर्ट ऑफ ए कम्युनिकेशन, जिनको आर्ट नहीं पता, मतलब किस टाइप से अपने एम्प्लॉयज़ के साथ कम्युनिकेट करना है, सो दे आर नॉट पॉपुलर विद देयर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ के बीच में वो कभी भी पॉपुलर नहीं होते। इट इज़ राइट सेड दैट इन कम्युनिकेशन इट इज़ ओनली 30% वॉट यू से। 30% वो होता है वॉट यू से, और 70% होता है हाउ यू से। मतलब 30% होता है कि आपने किस टाइप से आप बोल रहे हो, और 70% ये होगा कि आप हाउ यू से, आप कैसे बोल रहे हो, मतलब कि किसी को समझ में आ भी रहा है जिस टाइप से आप बता रहे हो। सो द सक्सेस ऑफ अ लीडर डिपेंड्स अपॉन द वे ऑफ प्रेजेंटिंग कम्युनिकेशन। तो सक्सेस जो होता है लीडरशिप की, डिपेंड होती है किसी भी कंपनी की अपने प्रेजेंटेशन के बिहाफ पे, मतलब कि आप किस टाइप से प्रेजेंट कर रहे हो। तो ये हो गई हमारी सारी की सारी इम्पोर्टेंस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।